किसी जंगल में एक शेरनी रहती थी जिसके 2 बच्चे थे। वो अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक शेरनी रोज़ाना उन्हें दूसरे जानवरों का शिकार करके लाती और खूब पेट भरकर इन्हें खिलाती रहती थी। पर जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो उसने उन्हें भी शिकार पर ले जाना चाहा ताकि उन्हें भी शिकार करना आए। बड़ा बच्चा फ़ौरन तैयार हो गया, लेकिन छोटा कहने लगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिनों बाद चलूँगा, आज नहीं कल वगैरह जैसे बहाने बनाने लगा। बड़ा बच्चा माँ के साथ शिकार पर जाने लगा। कुछ दिन और बीत गए, पर छोटा बच्चा अब भी शिकार पर जाने के लिए राज़ी ना हुआ। दरअसल वो बहुत काहल था, सुस्त था। वो सोचता था कि जब बैठे बिठाए खाना मिल जाता है तो मैं मेहनत क्यों करूं। शेरनी इसको बहुत समझाती कि वो शेर का बच्चा है, उसे खुराक हासिल करने के लिए जिद्दोजहद करनी चाहिए, शिकार करना चाहिए, वरना सुस्ती उसकी आदत बन जाएगी। छोटा बच्चा अपनी माँ की नसीहत को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। वक़्त तेज़ी से गुजरता गया और देखते ही देखते शेरनी के दोनों बच्चे बड़े हो गए। बड़ा बच्चा बहुत फुर्तीला और चुस्त था। उसके बरकस जो छोटा बच्चा था वो नहायत सुस्त और निकम्मा ही रहा। वो अपनी माँ और बड़े भाई के टुकड़ों पर पल रहा था। एक दिन क्या हुआ, जंगल में शिकारी आया। उसने शेरनी को अपनी गोली का निशाना बना दिया। बड़े बच्चे ने इस शिकारी से बदला लेने की ठानी, मगर शिकारी जंगल में गायब हो चुका था। बड़ा बच्चा अपने भाई के पास वापस आया और उससे कहा कि देखो भाई, माँ के बाद तुम मेरे अपने हो। हमारी अपनी कमज़ोरी के बायस हमारी माँ जो है वो जान गंवा बैठी है। मैं डरता हूँ कहीं तुम्हारी सुस्ती और काहली तुम्हें नुकसान ना पहुँचा दे, इसलिए अब तुम सुस्ती छोड़ो और मेरे साथ शिकार पर जाया करो। यह सुनकर छोटा शेर गुस्से से भड़क उठा और धाड़ कर बोला, तुम इसे हसद करते हो, मेरी परवाह मत करो। मुझे खुदा ने पैदा किया है, वही मेरी हिफाजत करेगा, वही मुझे रिज़्क देगा। इस पर शेर बोला, बेशक खुदा राज़िक है, उसने सबको पैदा किया और वही सबको रिज़्क भी देता है, पर साथ ही वो ये भी कहता है कि तुम मेहनत करो, इसका फल मैं तुम्हें दूंगा। जब तुम रिज़्क के लिए मेहनत नहीं करोगे तो वो तुम्हें रिज़्क कहाँ से देगा। इस पर छोटा शेर बोला, मुझे ये नसीहत देने की ज़रूरत नहीं, मैं अपना अच्छा बुरा खूब समझता हूँ। अपने छोटे भाई की सरदर्मी पर बड़े शेर को बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ। वो खामोश होकर चला गया। दिन गुजरते गए, जब भी वो शिकार करता उसका हिस्सा अपने छोटे भाई तक पहुंचा देता। वो बेहयाई का लिबास पहनकर इसे खूब मज़े से खाता। कुछ दिन बाद बड़े शेर के बीवी बच्चे हो गए। अब उसे अपने बच्चों को भी खिलाना पड़ता था और छोटे भाई को भी पालना पड़ता था। चनाचे कभी कभी उसके नन्हे नन्हे बच्चे भूखे रह जाते थे। बच्चों को भूख से तड़पता देखकर रफ्ता रफ्ता बड़े शेर ने अपने छोटे भाई की बुरी आदतों से तंग आकर उसको उसके हाल पर छोड़ दिया। अब छोटा शेर भूखा रहेगा। वो खा खा कर सुस्त हो गया था। शिकार की इसमें हिम्मत ना थी। छोटे मोटे खरगोश, गिद्ध और लोमड़ी जैसे जानवर गुजरते वो इन्हें हड़प कर जाता, फिर भी उसका पेट नहीं भरता था। आहिस्ता आहिस्ता वो कमज़ोर होता गया। एक दिन भूखा चूहा उस शेर के पास से गुजरा। उसने शेर को मुर्दा समझा और उसके कान कतर कतर कर खाने लगा। पेट भर कर चूहा खुशी से अपने साथियों के पास गया और उन्हें खुशखबरी सुनाई। वो सब भी नारे लगाते उस पर चढ़ गए और मन चाहे हिस्से से गोश्त नोच नोच कर खाने लगे। इस तरह ये कमज़ोर और छोटी सी जंगल की मखलूक जंगल के बादशाह को इबरत का निशान बना दिया। सच है, काहल का हशर हमेशा बुरा होता है।